नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 26 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज 26 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जहां पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। एनसीईआरटी का कंप्लीट हिस्ट्री कोर्स जो है वो 1499 का है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है आपका। इसमें आप लोग को पूरी मास्टर टेस्ट से पूरा हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो के सारे नोट्स सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। तो देखते हैं यह मास्टर टेस्ट की संख्या 26। प्रश्न संख्या 1 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे मानवेंद्र नाथ राय। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आप बोलने में दिक्कत हो रही है, आप समझ सकते हैं कुछ दिक्कत है। प्रश्न संख्या 2, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी व्याख्या आप देख लें। भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टी बनी। इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो दिल्ली करंट केस या केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के केस में, कैप्टन सैंडर्स की हत्या के केस में, या काकोरी खनन कांड केस में? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को जो फांसी मिली थी ना, वही काकोरी षड्यंत्र केस में इन लोगों को फांसी मिली थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवाद ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं हुई थी। 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां समेत 4 लोगों को फांसी दिया गया था। इसमें कौन थे? रोशन सिंह भी थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। राजेंद्र लाहिड़ी जिनको फांसी हुई थी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। दिए गए घटनाक्रम को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था 1925 में, बारडोली सत्याग्रह 1928 में, चिटगांव सत्याग्रह जो है 1929 में, और नौजवान भारत सभा 1926 में। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो विकल्प जो है सम्मिलित है आपका। व्याख्या देख लीजिएगा। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में रेलवे की तिजोरी को लूट लिया था। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया था। इनके सचिव प्रमुख सचिव बने थे। गुजरात के किसानों ने मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया, जो बारडोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंगाल के चिटगांव में 1930 में मास्टर सुरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी शस्त्रागार परियोजना पर ढंग से छापा मारकर उसे लूट लिया। देखिए, सुरसेन को मास्टर डा भी कहा जाता है, मास्टर डा। ठीक है, मास्टर डा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। सामन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल सही है। 1929 को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यह भी देखिए, राम भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे, न कि राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये आपका गलत हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक।
व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था। दूसरा कथन असत्य है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि उनके एक पर्चे के अनुसार पहरों को सुनाना था। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं से था। बिल्कुल ये सही है आपका। इस केस के तहत बंगाल के क्रांतिकारी सुशील को फांसी दी गई थी। नहीं, ये नहीं सही है। तीसरा देखिएगा। इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए आमरण अनशन किया था। ये भी सही नहीं है भैया। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ही आपका सत्य। व्याख्या देखिएगा। पहला कथन सत्य है। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन को ब्रिटिश सरकारों ने बड़ी निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया। मार्च 1929 में 31 मजदूर एवं कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 अंग्रेज भी थे। फिर इन 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है। थोड़ा चोट लगी है जुबान पर, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइमन कमीशन के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना। विकल्प बी जो है आपका सही है। तो साइमन कमीशन जो गठित हुआ था ना, इसीलिए गठित हुआ था कि संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार किया जाए। व्याख्या देखिएगा। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पे साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य 1919 के आगे संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना है। प्रश्न 7 देखिएगा। साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करना है। इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। 60 सदस्य थे और 60 क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया, यह भी सही है। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में भीमराव अम्बेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। विकल्प डी। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों के भारतीयों ने घोषणा का विरोध किया था। भारतीयों को सबसे अधिक इस बात का क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इसके पीछे धारणा यह काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों को योग्य अयोग्यता का फैसला बीएसी करेंगे। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन की घोषणा की और वह हर कदम पर हर रूप में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय करती है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी इस कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। प्रश्न 8। किस संगठन के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? नेहरू रिपोर्ट का हिंदू महासभा ने विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, सिख लीग ने विरोध किया था। ठीक है, ये तीनों लोग शायद विरोध किए थे, तीनों लोग। हाँ, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। इस परिणाम हेतु नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता ने 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग जैसे सांप्रदायिक रुझान वाले संगठन के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। प्रश्न 9 देखिएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, इसके संबंध में कौन सी बातें सही है? देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। भैया 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस कमीशन के दौरान पूर्व स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। सही है। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया विषय है। कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3, मतलब विकल्प बी। ठीक है। व्याख्या देखिएगा। पहला कथन असत्य है। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
दूसरा कथन सत्य है। लाहौर अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव ने पूर्व स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। तीसरा कथन सत्य है। इस अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। इसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध है। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया तथा पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? अब पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी के अधीन कर दिया गया। कौन होगा? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या कराची अधिवेशन? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। यह काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया। पूरे कांग्रेस संगठन को उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करने को खड़ा हो गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल आपका 1499 रुपये का पूरा कंप्लीट कोर्स है आपका। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।